कौन है इस टाइम? अरे अरे, क्या हुआ मीर जी? तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे हाँ भाभी जी, ठीक हूँ। वो अनीता ना लोग करके कहीं गई हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके पास आ जाऊँ। ओह, कोई बात नहीं, अच्छा किया। अब वैसे मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो पता नहीं किस टाइम आएगी, पता नहीं कहाँ गई है। अब नहीं, वो तबीयत, मेरे को ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो अचानक ना मेरा सिर घूमने लगा। ओह, दिख रहा है दिख रहा है। वैसे अगर आपकी तबीयत ठीक थी तो आप ऑफिस गए ही क्यों? क्या भाभी, अब आप ही देखिए ना, अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, और फिर घर की ईएमआई भी तो भरनी है ना। ओह, अच्छा, मुझे नहीं पता था इतना लोड है आपके ऊपर। खैर कोई बात नहीं। उसका पता नहीं है, मुझे भी पता करनी गई है कब आएगी, किस टाइम आएगी। अब हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, तो आप एक काम कीजिए ना, मेरे घर पे यहाँ थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए। हाँ भाभी, इसलिए मैं सोचा आपके पास ही आ जाता हूँ। अ, ठीक है, तो आप मुझे चलिए। लेके चलिए ना। जी जी, मैं लेके चलती हूँ आपको। आइए आइए, आराम से। ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेती हूँ आराम से। बैठिए। आह, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अब पानी लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ भाभी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप लीजिए, पानी लीजिए। शुक्रिया भाभी। थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। कोई नहीं, आप आराम से relax कीजिए। वैसे विजय भाई का अब वो तो अपने ऑफिस में है। ऑफिस में है, अभी तक आई नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ ना उनको छुट्टी का, अभी 1 घंटा बाकी है। कभी कभी तो लगता है विजय भाई मुझसे ज्यादा काम करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप भी बहुत काम करते हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे, मुझे तो सुन के ना बड़ा दुख हुआ। कितना काम करते हैं आप, ईएमआई भरते हैं, घर चलाते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते, तबीयत खराब है तब भी। अब भाभी, काम तो करना पड़ेगा ना। और अच्छा, अब ये बताइए, आपने देखा था अनीता को कहीं जाते हुए? वैसे ये अनीता करती क्या है? हर तीसरे दिन वो नीचे वाली आंटी भी बता रही थी, वो ताला लगाकर पता नहीं कितने कितने घंटों गायब हो जाती है, और आपके ऑफिस से आने से थोड़ी देर पहले ही वापस आती है। क्या बताऊं भाभी जी, मैं ना इसके इन कामों से बड़ा परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि मुझे भी ये बोल के जाती है, मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, आज इसका बर्थडे, आज उसका बर्थडे। मुझे भी ना कभी कभी इस पे शक होने लगा है कि इतना बाहर जाती क्यों है। अरे तो आपको पता करना चाहिए ना कहाँ जाती है, आखिर आपकी बीवी है। जब भाभी, आप खुद ही सोचिए, मैं अपने काम पे फोकस करूं या इसके ऊपर? काम तो है ही है, ठीक है, चलता रहता है। लेकिन अगर आपकी बीवी ने कुछ आप समझ रहे हैं ना, उल्टा सीधा कहीं बाहर। भाभी जी, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ, बट मैं भी तो मजबूर हूँ ना। अम, अब अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो फिर मैं घर की ईएमआई कैसे भरूंगा? मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। एक तो समझ ही नहीं आता मैं इस अनीता को कैसे समझाऊं। अब मैं तो ये कहता हूँ भाभी जी, आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इसको समझाऊं। अब मैं भला क्या बता सकती हूँ। अब जो काम आपको करना चाहिए वो आप बोल रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है करने के लिए। आप बस काम पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे जो मैं बोलूँगी? क्या भाभी जी, आप बताओगे मैं तभी तो कुछ करूंगा ना। और वैसे भी मेरी बीवी है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं उसकी आदतें कैसे छुड़ाऊं। अरे खैर छोड़िए, अगर आपकी बीवी नहीं मानती है तो जाने दो ना, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो बात डिवोर्स तक जाएगी। अब बात डिवोर्स तक जाएगी तो आपकी फैमिली को पता चलेगा, उनकी फैमिली को पता चलेगा। ऐसा नहीं है भाभी जी, आप खुद बताइए, मेरे अंदर कुछ कमी है? कमी तो नहीं है। फिर अगर कम से कम अगर तेरे को डिवोर्स भी चाहिए तो बताए तो सही। मैं डिवोर्स देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी खुशी के लिए मैं उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार बताए तो सही। वो कुछ बताती भी नहीं है मेरे को, बस बोलती कि आज फ्रेंड का बर्थडे है, आज मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मेरे को जाना है, ये करना है, वो करना है। कभी कभी तो रात भर नहीं आती है। एक बार तो मेरे को, नीचे गार्ड साहब है ना,
उनके साथ पूरी रात बितानी पड़ी थी। मतलब रातों को भी गायब हो जाती है वो? और नहीं तो क्या भाभी, मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब तो मुझे आपका दुख ना मेरे दुख से भी बहुत बड़ा लग रहा है। वही तो। अच्छा भाभी जी, मैं यही कह रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर सो सकता हूँ आपके रूम में? आ, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ना चलिए बहुत मैं ज़्यादा। आपको छोड़ देती हूँ। ओके भाभी। आइए आइए आराम से, चलिए सामने। आराम से, अब यहाँ पे रेस्ट कीजिए। अरे अरे भाभी, ये कोई बात नहीं, हो जाता है। आराम से आराम से। अब तो ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, पक्का? पक्का पक्का। बैठिए। आपको और कुछ चाहिए हो तो बता दो। बस भाभी, मेरे को तो अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो कीजिए आप रेस्ट, मैं जाती हूँ फिर। भाभी जी, आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना यहाँ पे। वो क्या है ना, जब मैं अपने बेडरूम में होता हूँ ना, तो अनीता मेरे बगल में होती है, और जब तक अनीता मेरे बगल में ना बैठी हो तो मेरे को नींद नहीं आती। ओह कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ यहीं पे। और बाकी भाभी जी, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं बिना बताए आपके घर में आ गया? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो भाई, पड़ोसी हो, पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं, हम काम नहीं आएंगे एक दूसरे के? तो बाहर वाला थोड़ा ना आएगा कोई। नहीं भाभी जी, वो ऐसा होता है ना कि हर पड़ोसी सेम नहीं होता ना। और फिर आप तो हमारे कितना काम आई हैं, और खास करके मेरे। मुझे तो यही पता नहीं चल रहा कि आप सच में मेरी पड़ोसन हो, या मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी खुद की अपनी हो। अपना ही होता है पड़ोसी भी, पर- मानने वाली बात है बस। पर भाभी जी, सच बताओ ना, पता नहीं क्यों अंदर से ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। कुछ मतलब मैं समझी नहीं। भाभी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, हमेशा आप मेरे काम आई हैं। कई बार तो आपने मेरे को खाना भी दिया है, ठीक है। और आज आज तो आपने मेरे को अपने घर में घुसा लिया, अपने बेड पे लिटा रहे हो, मेरे को सोने के लिए बोल रहे हो। तो इससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है? तो इसलिए मेरा मन तो कुछ कर रहा है करने के लिए। अब बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ करना ही है तो वो कर दीजिए जो मेरे पति नहीं करते हैं। मतलब? मतलब मेरे हस्बैंड का ना अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। शिट। हाँ भाभी, आपकी सिचुएशन तो बिल्कुल मेरी तरह है। अ, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी, देखिए, और वैसे भी ना आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, और आपने मेरा इतना साथ दिया है ना भाभी जी, सच में मैं आपका एहसान कभी उतार ही नहीं पाऊंगा। अब ये बताइए, करना क्या है? वैसे एहसान वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे काम आना, मैं आपके काम आऊँगी, और ना आपकी बीवी को पता चलेगा ना मेरे पति को चलेगा। और वैसे भी मेरा पति तो पूरी पूरी रात घर ही नहीं आता है। वो तो मैंने झूठ बोला था कि 7 बजे आ जाते हैं, सुबह में आते हैं मेरे पति, उस सेक्रेटरी के साथ रातें बिताते हैं। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है जो आपके पति पहले आपके साथ करते थे वही चीज़ मैं आपके साथ करूं? आप नहीं कर सकते? क्या भाभी, अब वैसे मैं मना तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। अब ठीक है, जब मेरी पत्नी, आपके पति बाहर मुंह मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते? वही ना। तो ठीक है, फिर आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहूँगी, बस मेरी तो, जब आपकी बीवी घर नहीं आती रात में, और मेरे पति तो वैसे भी ज़्यादातर रात में घर नहीं आते, तो हम दोनों साथ में बिताया करेंगे रातें। प्लान तो ठीक है। अब इससे आपको भी मन लगा रहेगा और मेरा भी। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए ना। इतना ही मूड बन गया है। अब भाभी जी, क्यों नहीं बनेगा, आखिर आपने ऐसा मौका दिया है तो आइए ना, फिर एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। ठीक है, वैसे भी अब वो भाभी जी, अगर आप लाइट बंद कर देती तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं कोट उतार देता हूँ तब तक। ओ, ठीक है, मैं करके आती हूँ। ठीक है, थकने का कोई तो फायदा होगा।